फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल आप सभी का स्वागत। आज हम लेकर आए भाषा के प्रकार और परिभाषा। जैसे हम बोलते हैं भाषा, उसको किस तरीके से बोलते हैं और किस तरीके से समझते हैं सामने वाले के भाव को। ठीक है, तो वो चीज आज हम आपको बताएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप ना करिए। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए लेकर आई हूँ भाषा की परिभाषा। ठीक, देखिए भाषा की परिभाषा और प्रकार। भाषा की परिभाषा, ठीक, और प्रकार। किस तरीके से हम बोलते हैं, किस तरीके से एक दूसरे बात करते हैं, उसको कैसे भाव प्रकट करते हैं, वो चीज आज मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, इस वीडियो के द्वारा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ठीक, देखिए भाषा की परिभाषा। सबसे पहले बताऊंगी परिभाषा। भाषा की हेडिंग डाल देती हूँ, परिभाषा। देखिए अच्छे से समझाऊंगी आपको। ठीक, देखिए भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाषा। ठीक, भाषा बोलते हैं जिसके द्वारा हम अपने मन को, देखिए जिसके द्वारा हम अपने मन, ठीक, हाँ, जिसके द्वारा हम अपने मन को, अब देखिए जिसके द्वारा हम अपने मन को, ठीक, मन को भाव विचारों, मन के भाव विचारों, जो सोचते हैं समझते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाव विचारों। ठीक, विचारों को दूसरे के साथ, ठीक है, विचारों को दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। ठीक, दूसरों के साथ प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक, व्यक्त करते हैं। ठीक, अब देखिए व्यक्त करते हैं दूसरों के मन के भाव, दूसरे के मन के भाव। ठीक है, देखिए हम बोलते हैं और दूसरों के मन के भाव और विचारों को समझते हैं। मन के भाव और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक, उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचारों को दूसरों के साथ व्यक्त करते हैं और दूसरे के मन के भाव और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो दूसरे सामने वाले से बात करेंगे तो उसके मन के भाव को विचारों को हम समझेंगे, बोलेंगे, वो क्या बोल रहा है समझेंगे। एक इंसान होता है कि अपनी अपनी बात बोलेगा, दूसरे की बात सामने वाले की सुनेगा नहीं। ठीक, तो वो क्या गलत होता है, वो बात अच्छी नहीं होती, तो सामने वाले का मन नहीं होता बात करने का। और जब बराबर में जब आपस में दो आदमी होते हैं तो वो एक दूसरे की बात को, भाव को, मन को, विचारों को व्यक्त करता है, सुनता है, समझता है कि ये कैसी किस तरीके की बात कर रहा है, तो उसको मतलब समझने की कोशिश करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं कि हाँ हम दूसरे की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक आदमी होता है, एक मतलब कई तरह के अलग अलग अपने अपने भाषा होती है कि कोई नहीं समझता है एक दूसरे की बात को, लेकिन नहीं, एक दूसरे के भाव व्यक्त को प्रकट करना चाहिए, समझना चाहिए फीलिंग को कि वो क्या बात
कहने वाला है, क्या समझने बोलने वाला है। ठीक, तो हम भाव और विचारों को समझते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। ठीक, देखिए अब है भाषा के प्रकार। देखिए भाषा के प्रकार। ठीक, भाषा के प्रकार और भेद। ठीक, भाषा के प्रकार और भेद। अब देखिए मौखिक भेद। देखिए ये हमने एक छोटा सा बिंदु बना दिया है, इसको ऐसे कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक छोटा सा स्टार बना देते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आती है हमारी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। अब देखिए यह है लिखित भाषा। लिखित, देखिए ये है आपकी मौखिक भाषा। मौखिक, मौखिक भाषा। सेकंड है आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा। अब देखिए थर्ड है आपका सांकेतिक। सांकेतिक भाषा। ये है आपकी तीन भाषा। ठीक, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक, अब देखिए मौखिक भाषा कौन सी होती है हमारी, जो हम मुंह से बोलते हैं, सामने से बात करते हैं मुंह से, उससे बोलते हैं मौखिक भाषा। ठीक, जिसको बोल के समझा दिया, बोल के मतलब किसी को बात कर रहे हैं तो उसको हो गई हमारी मौखिक भाषा। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। अब देखिए सेकंड नंबर है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा होती है हमारी, जैसे हम किसी को लिख कर, जैसे कोई पत्र होता है, लेटर होता है, तो उसको हम लिख कर समझाते हैं, उसको बोलते हैं हम लिखित भाषा। जैसे कोई पेपर हुआ, उसमें हमने कहानी लिख दी, पोएम लिख दी, कविता लिख दी, उसके द्वारा हम किसी को सामने वाले को देते हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्या हो गया, एक लिखित भाषा के रूप में हो गया वो। ठीक, तो हम उसे बोलेंगे लिखित भाषा। और देखिए ये है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का पॉइंट मेन समझना। अब देखिए ये है सांकेतिक, का मतलब होता है एकदम शांत रहना। ठीक है, आपने देखा होगा कि सांकेतिक मतलब समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते, उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो उनको क्या है, हम इशारे से बोलना, मतलब इशारे से बात करते हैं तो हम समझ पाते हैं, उसको बोलते हैं हम सांकेतिक भाषा। और जैसे सामने वाले को बोलेंगे वो समझ लेगा, सुन लेगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा, वो क्या होते हैं, थोड़े गूंगे होते हैं, वो तो बोल नहीं पाते हैं, वो उनको हम इशारों से बात करके समझा सकते हैं, तो वो समझ लेते हैं और सुन भी लेते हैं, उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक, ये हो गए हमारे तीनों। अब नेक्स्ट चलते हैं भाषा के विविध रूप। ठीक, देखिए भाषा के विविध रूप। अब देखिए भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं वो चीज देखिए। सबसे फर्स्ट नंबर पर है बोलियां। देखिए बोलियां। ठीक, देखिए बोलियां हैं हमारी वह साधारण भाषा। ठीक, इधर से लिखते हैं, वह साधारण, वह साधारण भाषा। ठीक, वह साधारण भाषा जिसका प्रयोग हम घरों में करते हैं, वह साधारण भाषा जिसका जिसका प्रयोग हम घरों में करते हैं। ठीक, अब देखिए जो हमारी बोली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण भाषा। जो हम घर में होते हैं, मतलब फैमिली में सब में इकट्ठे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक साधारण भाषा होती है हमारी, जो रेगुलर हम बोलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं हम एक साधारण भाषा। ठीक, ध्यान रखना, साधारण भाषा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका परनिष्ठित भाषा। ठीक, देखिए परनिष्ठित भाषा। परनिष्ठित, परनिष्ठित भाषा।
अब देखिए ये कौन सी भाषा होती है, परिनिष्ठित भाषा होती है हमारी, बोली को व्याकरण से अलग। ठीक है, देखिए बोली को व्याकरण से अलग। अब देखिए बोली को व्याकरण से अलग करके जो भाषा प्राप्त होती है, अलग करके जो भाषा प्राप्त होती है। अब देखिए बोली को व्याकरण से अलग करके जो भाषा प्राप्त होती है उसको हम परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। जो हमारी बोली होती है उसको, भाषा को हम अलग कर देते हैं, मतलब अलग दुनिया, अलग स्वर होता है, उसको हम परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रभाषा, जो हमारी इंपोर्टेंट होती है, जो हमारी राष्ट्रभाषा होती है। ज्यादातर हमारे देखा हुआ देशों में, प्रदेशों में राष्ट्रभाषा का उपयोग होता है। ठीक, तो देखिए जब कोई भाषा किसी, देखिए जब कोई भाषा, ठीक, देखिए जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के, किसी राष्ट्र के, ठीक समझना, किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के, राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के, ठीक, अधिकांश प्रदेशों के, ठीक, देखिए अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा, बहुमत द्वारा, ठीक, बहुमत द्वारा बोली, ठीक है, बहुमत द्वारा बोली जा सके, बोली जा सके या समझा जा सके, समझ सकें, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है या कह सकते हैं, कहा। देखिए अब इसको समझने वाली बात है। देखिए राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली जा सके, समझ सके, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। देखिए राष्ट्रभाषा एक हमारी ऐसी भाषा है, कई प्रदेशों में, अन्य देशों में ज्यादातर राष्ट्रभाषा का प्रयोग होता है। देखा होगा एकदम शुद्ध, हमारी जो राष्ट्रभाषा वो शुद्ध भाषा है, उसको ज्यादातर आदमी बोलते हैं, तो वो हमको हमारी भाषा, राष्ट्रभाषा बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि आदमी समझ, देखा होगा आपने कि मतलब कुछ अलग बोलते तो वो समझ में नहीं आती। ज्यादातर प्रदेश देशों में, विभिन्न लोगों में राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग होता है। तो देखिए आज हमने आपको भाषा के परिभाषा बता दी, प्रकार और भेद बता दिए, भाषा के विविध रूप बता दिए, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रीय भाषा। अगर इसमें कुछ रह गया हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक। और प्लीज अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा। अगर मेरे वीडियो